नमस्कार, मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र सम्राट और राजमुकुट अर्थात ब्रिटेन के संविधान का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट के संदर्भ में परस्पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वह वंशानुगत आधार पर है, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर सम्राट और उसका उत्तराधिकारी ही निरंतर बनता रहेगा, ना कि जनता का द्वारा निर्वाचित कोई आम व्यक्ति उस पद पर पहुंच पाएगा। इसलिए ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। जब हम सम्राट और राजमुकुट की चर्चा करते हैं तो उससे पहले यहाँ यह चर्चा कर लेना प्रासंगिक होगा कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। हालांकि हमने ये चर्चा प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत करी थी, तो यहाँ उसका दोहरान करना ये प्रासंगिक है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। देश की शासन सत्ता कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र का ही प्रधान होता है, उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। जो ब्रिटेन का सम्राट है वह ब्रिटेन की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जिससे कि सैद्धांतिक रूप में कमजोर स्थिति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में सारा कार्य वही करता है। वर्तमान समय में जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी है एलिजाबेथ द्वितीय, वह सम्राट के पद पर आसीन है। जब हम सम्राट और राजमुकुट की चर्चा करते हैं तो यहाँ यह चर्चा करना प्रासंगिक है कि सम्राट वह व्यक्ति होता है जो कि एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल से ही इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पद पर जो व्यक्ति है वह विधिवत समारोह के बाद राजमुकुट को धारण करता है और उसे सम्राट की शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ यह समझना आवश्यक है कि शासन की जो शक्तियाँ हैं वो सम्राट में केंद्रित नहीं हैं, वरन राजमुकुट के अंदर केंद्रित है। जो भी व्यक्ति उस राजमुकुट को धारण करेगा, अर्थात जो भी व्यक्ति सम्राट के पद पर आसीन होगा, शक्तियाँ उसके पास होंगी। लेकिन प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट के मध्य कोई भेद नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और सम्राट और राजमुकुट का जो भेद है वो निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शासन के संदर्भ में जब हम सम्राट और राजमुकुट की बात करते हैं तो यहाँ यह बात करना दृष्टिगत होगा कि सम्राट और राजमुकुट प्राय सामान्यतः हमें एक ही नज़र आते हैं, किंतु जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें इन दोनों के मध्य परस्पर एक भेद नज़र आता है। शाब्दिक अर्थों में राजमुकुट
राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करने के समय अपने मस्तक पर धारित करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक अर्थ भी प्राप्त कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक शक्ति का या सत्ता का उपयोग किया जाता है। जब हम सम्राट और राजमुकुट के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हमें इनके मध्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी नज़र आते हैं, जो कि इस प्रकार से हमको दिखते हैं कि पहला जो महत्वपूर्ण अंतर हमको दिखता है वह है कि सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट जो है एक व्यक्ति होता है जो कि एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था का प्रतीक है। यह शासन सत्ता का प्रतीक है जिसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात समस्त प्रकार की शक्तियाँ राजमुकुट के अंदर केंद्रित होती हैं। दूसरा जो अंतर हमको दिखाई देता है वह है कि सम्राट अस्थायी है जबकि राजमुकुट स्थायी है। जो सम्राट है व्यक्ति होने के नाते जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मानव होने के नाते उसके साथ अन्य मानव जीवन की समस्त क्रियाएं निरंतर संलग्नित रहती हैं। सम्राट को सिंहासन से हटाया जा सकता है, वह सिंहासन का खुद भी त्याग कर सकता है। इसके विपरीत राजमुकुट जो कि एक संस्था है, ना तो कभी जन्म लेती है ना ही उसे मृत्यु प्राप्त होती है। ब्रिटिश कानून जो है उसके प्रसिद्ध व्याख्याता ब्लैकस्टोन कहते हैं कि हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है। ये दोनों शासक हुए हैं, व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं, अर्थात सम्राट का पद तो हमेशा बना रहेगा और जो भी व्यक्ति सम्राट के पद पर आसीन होगा वह उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इनका अभिप्राय यह था कि एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का जो पद है जिसे कि राजमुकुट कहा जाता है वह अमर है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में एक उक्ति या लोकोक्ति जो एक प्रसिद्ध है वह है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीवी हो। मतलब कि द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह बात है कि सम्राट तो एक निर्जीव व्यक्ति के समान है, जो कि निर्जीव नहीं कह सकते। सम्राट एक ऐसी स्थिति है जो कि निरंतर व्यक्तिगत रूप में परिवर्तित होता रहता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ स्थायी हैं जो कि निरंतर बनी रहती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो अभिव्यक्त होती है वह है कि सम्राट व्यक्तिगत है जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट और राजमुकुट में एक अन्य जो अंतर है वह है व्यक्तिगत और सामूहिकता का। सम्राट का जो रूप है वो व्यक्तिगत रूप है जबकि राजमुकुट का जो रूप है वह सामूहिक रूप है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा ना हो करके अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का स्वरूप सामूहिक है। जबकि शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद हुआ, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के जो भी सदस्य हैं, अधिकारी हैं, वो सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जबकि सम्राट जो है वो एक व्यक्ति है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर हमको दिखाई देता है वह है कि सम्राट जो है वो वास्तविक शासन में शक्तिहीन है जबकि राजमुकुट शक्तिशाली है। प्राचीन समय में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सर्वाधिक शक्तिशाली होता था, किंतु प्रजातंत्र के उपरांत संवैधानिक विकास के साथ साथ सम्राट की जो शक्तियां हैं वो सीमित होती चली गईं और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल और संसद के सदस्यों के पास चली गई। वर्तमान में वास्तविक प्रशासन में सम्राट को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु राजमुकुट एक संस्था है जिसमें सम्राट के अतिरिक्त मंत्रिमंडल और संसद भी शामिल है। अतः व्यक्ति रूप में सम्राट के हाथ से शक्तियाँ निकलकर राजमुकुट संस्था को प्राप्त होती हैं और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। ब्रिटेन में यह कहावत है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है राजमुकुट की शक्ति बढ़ जाती है। विरोधाभास प्रतीत होने पर भी यह नितांत सत्य है। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ राजमुकुट में केंद्रित हो गई हैं और राजमुकुट की शक्तियों को लोकतंत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, जन निर्वाचित सदस्य, संसद सदस्य आदि।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजमुकुट जो है वो निश्चित रूप से एक अलग अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है और एक शक्तिशाली उसका स्वरूप है, जबकि सम्राट राजमुकुट से पृथक है। हालांकि सम्राट ही राजमुकुट को धारण करता है और सम्राट राजमुकुट की शक्तियों का प्रतीक है, किंतु वास्तविक अर्थों में जो शक्तियां हैं शासन की, वे राजमुकुट में केंद्रित हैं, ना कि सम्राट में। नमस्कार।